हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशु शर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज अपन 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है, चैप्टर ही बोल सकते हैं इसको, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है? देखो, रेस्पिरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है। क्या बोला मैंने? रेस्पिरेशन क्या होती है? फिजिको केमिकल प्रोसेस, जो कि 5 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होती है, वो भी अपन देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। इसके अंदर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है। जब मैं 11th में था मेरे को भी कंफ्यूजन थी इस चीज को लेकर। तो इसके अंदर देखो कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि अच्छा, अब इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर चाहे से एनिमल हो चाहे से प्लांट हो, एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों के अंदर प्रोसेस एक ही है। उसके अंदर एक ही है, CO2 को उनको रिलीज करना पड़ेगा और O2 का यूज उनको करना पड़ेगा। O2 का यूज क्यों करना पड़ेगा? अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ऐसा ही प्लांट के अंदर भी बनता है। अब देखो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। ये कोई प्लांट है, इसके बाल भी बना देते हैं। ये हो गई इसकी आंख। ये हो गए इसके लंग्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेसिकली। इसने क्या लिया? O2 लिया। O2 लिया तो यहां पे O2 इसने इनहेल किया, O2 आ गया लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर O2 आया, तब O2 आया तो O2 ग्लूकोज को कैसे तोड़ेगा, CO2 कैसे निकालेगा? तो देखो इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। ये O2 क्या करेगा? ये O2 इसको तोड़ेगा। O2 इसको तोड़ेगा तो CO2 प्लस ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसको तोड़ेगा। ATP लिबरेट होगी, उस ATP से अपन को क्या मिलेगी? एनर्जी। जिसके लिए अपन खाना खाते हैं, जिससे अपन को एनर्जी मिलती है, वो वाली ATP से निकलेगी। उससे एनर्जी अपन को बॉडी के अंदर लिबरेट होगी। और ये CO2 क्या करेगा? अपनी लंग्स के अंदर जाकर ये वापस बॉडी से बाहर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, प्लांट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस 2 टाइप की होती है। नहीं, फोटोसिंथेसिस होती तो एक ही, लेकिन उसके अंदर रिएक्शन 2 होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा? डार्क रिएक्शन के अंदर प्लांट क्या करेगा? बाहर से क्या लेगा? बाहर से लेगा वो नीचे से, रूट से क्या लेगा? H2O। बाहर से इनहेल क्या करेगा? CO2। और रिलीज क्या करेगा? O2। ये अपन ने देख चुका था, अपन को ये बात पहले से पता थी। तो ये चीज अपनी हो रही है किसके अंदर हो रही है? ओनली फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्लांट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग टर्म है, जिसके अंदर अपन देखेंगे रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा। रेस्पिरेशन के अंदर जैसे एनिमल हो प्लांट हो, रेस्पिरेशन के अंदर वो O2 इन करेगा और CO2 रिलीज करेगा। O2 उसको चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए उसको O2 चाहिए ही चाहिए। अब ये देखो, ये अपन रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस देख रहे हैं, इसके अंदर भी ये इनको
ये मिल चुका। ठीक है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है स्टोमेटा से, और ये सब तो आप आपकी बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन इसके अंदर प्लांट वाला रेस्पिरेशन देख लेते हैं। प्लांट के अंदर भी सेम चीज होती है, C6H12O6 सेम चीज होती है। इसको भी तोड़ने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन CO2 प्लस ATP, सेम चीज इसके अंदर भी होती है। अब क्या ऐसे कुछ भी हो, डार्क रिएक्शन ये होती है आपकी बेसिकली रात के टाइम पे, खाना बनाने का काम रात को ही होता है। ठीक है, तभी तो अपन बोलते हैं अपने बड़े बुजुर्ग या फिर अपने साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर अपन बोलते हैं कि रात को पेड़ के पास में नहीं सोना चाहिए, पेड़ के पास में रात को नहीं सोना चाहिए। अगर अपन पेड़ के पास सोएंगे तो अपनी जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की जगह CO2 को बाइंड कर लेगा, और ऑक्सीजन की CO2 की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज्यादा होती है, इसलिए वो अपनी बॉडी के अंदर जाएगा और रात को अपना खेल खत्म। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए बोलते हैं अपने बड़े बड़े बुजुर्ग कि अपन को रात को पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत सी कंफ्यूजन थी। मेरी स्टार्टिंग से आदत है कि जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो मैं स्टार्टिंग से बनाते हुए चलता हूँ। बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन थी, हो सकता है टॉपर्स बच्चों को क्लियर हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे भी है कुछ, जिनको ये सब चीजें जिनको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ऐसे ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखो, अपन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी का हाथ पकड़ के चलेंगे और कॉन्सेप्ट की अंगुली नहीं छोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे और बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लेके चलेंगे ताकि हर क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, चलते हैं आगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देखो सेम चीज थी, लंग्स वगैरह से अपन इनहेल कर रहे थे, आउट वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे थे और CO2 को अपन बाहर रिलीज कर रहे थे। ठीक है, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। जो एक रेस्पिरेशन होती है वो होती है फिजिको केमिकल रेस्पिरेशन। क्या हो गया ये? देखो, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है? फिजिको केमिकल रेस्पिरेशन क्या होता है? फिजिको केमिकल प्रोसेस, मतलब इसके अंदर फिजिकल भी और केमिकल भी चीजें इन्वॉल्व होती है। अब देखो इसके अंदर ये बाहर क्या है? इस एटीएम को कोई पैसे निकालने वाला एटीएम मत समझ देना, ये अपना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर हर तरीके की वो गैसेज है, O2 भी है, CO2 भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, O2 भी है, CO2 भी है और नाइट्रोजन भी है। इससे अपनी बॉडी क्या करेगी? अपनी बॉडी, एक मिनट देखो, एक मैं आपको बना के समझा ही देता हूं। इसके बाल बना देते हैं, इसको थोड़ा हैंडसम भी बना देते हैं। इसकी आईज हो गई। ठीक है, अपने लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आपको पता होगा कहां से होता है। गैसेस का जो भी एक्सचेंज होता है वो होता है आपकी एल्वेलाई से। तो मैं सीधा यहाँ पे एल्वेलाई बना देता हूं लंग्स की। ठीक है, और एल्वेलाई के साइड के अंदर क्या होता है?
डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहां से क्या होगा, CO2 आएगा और O2 जाएगा। ठीक है, ये अपने एलुलाई, ये एलुलाई होती है 3 मिलियन। ये सब अपन देखेंगे बाद के अंदर, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो भी अब जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। O2 को इनहेल करना और CO2 को छोड़ना, क्या हो गया, रेस्पाइरेशन। इनहेलेशन एक्सपायरेशन। अपन तब के रूम के अंदर पैक हो जाते हैं, तब क्या बोलते हैं, अरे भाई खिड़की खोल, गेट खोल, मतलब वेंटिलेशन होने दे, अंदर की हवा बाहर जाने दे, बाहर की हवा अंदर आने दे। क्या बोलते हैं अपन, अंदर की हवा बाहर जाने दे, बाहर की हवा अंदर आने दे, ताकि सफोकेशन खत्म हो। वही चीज अपनी, सेम चीज अपनी बॉडी के अंदर भी होती है। बॉडी के अंदर क्या होता है, इनहेल करेंगे O2 को और रिलीज करेंगे अपन CO2 को। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको पता चल गया, और अपन इसको डीपली पढ़ेंगे कहां पे, अपने इसके अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अपन अभी देखते हैं, ये हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे अपन, ये हो तो रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्यों बोलेंगे वो भी बता देता हूं मैं। इसके अंदर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लंग्स। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लंग्स, इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके अंदर आप लिख लीजिएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस किस के अंदर हो रहा है, डिफ्यूजन बिटवीन CO2 एंड लंग्स। CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ब्लड अपना, जिस ब्लड के अंदर क्या है, CO2 है, तो वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड, क्या बोला मैंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लंग्स या एलुलाई, इसके अंदर क्या हो रहा है अपना, वो उसका एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये अपन तो O2 लिया, ये O2 कहां गया और किसको दिया, ये भी अपन अभी देख लेते हैं। ये मैं बीच में बना देता हूं हार्ट। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन आया इसके अंदर ऑक्सीजन आने के बाद में इसके अंदर जाएगा, और फाइनल कहां जाएगा, फाइनल ये जाएगा आपका टिश्यू के अंदर। फाइनल किसके अंदर जाएगा, ये टिश्यू के अंदर। ठीक है, और टिश्यू के अंदर क्या होगा, टिश्यू के पास में भी क्या होती है, डेंस ब्लड कैपिलरीज होती है। इसके अंदर क्या आ गया आपका, O2। अच्छा, O2 इसके अंदर आ गया, तो O2 इसके अंदर आ गया, तो अब यूज में भी तो करेगा ना कुछ। तो यूज में क्या करेगा, ये अपने टिश्यू के अंदर क्या है, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। हाँ, C6H12O6। ठीक है, अभी टिश्यू इसके अंदर है, तो ये ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन इसको तोड़ देगा CO2 प्लस ATP के अंदर। ठीक है, CO2 और ATP के अंदर इसने तोड़ दिया, तो ये ATP तो एनर्जी बना देगी, जो जिसका अपन यूज में कर लेंगे, और CO2 को क्या करेगा, CO2 को डालेगा ये डेंस ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ये सीधा जाएगी हार्ट के पास, और हार्ट से सीधा इसके पास। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और
इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी जो यहां पे हो रहा था वही चीज इसके अंदर हो रही है, लेकिन ये हो रही है किसके अंदर, सेल के अंदर। ये टिश्यू है, ये सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेल के अंदर हो रही है। तो यहां पे ये क्या होगा, ये हो गई आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन, ये वाली, ठीक है। ये हो गई आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो अब इसके अंदर अपन यहां पे स्टेप्स कितनी हो गई, इस वाली को तो अपन ने क्या बोला, इस वाली को अपन ने बोला ब्रीथिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन रेस्पिरेशन। नहीं 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 नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, या फिर इसको बोल सकते हैं वेंटिलेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में दम घुट रहा है यार, रूम बहुत पैक है, अंदर की हवा बाहर जाने दे, बाहर की हवा अंदर आने दे, इसी को क्या बोला अपन ने, वेंटिलेशन, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट प्रोसेस हो गई, ये इसकी सेकंड प्रोसेस हो गई। ये प्रोसेस किस किस के बीच में हो रहा था, ये वाला प्रोसेस हो रहा है डिऑक्सीनेटेड ब्लड और लंग्स के अंदर हो रहा था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ आपका हार्ट के अंदर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। और तीसरा हो रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन आपका हो रहा है, ये आपको हो रहा है तो ब्लड कैपिलरीज और किसके बीच में हो रहा है, टिश्यू के अंदर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और पांचवा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो ये हो गई इसकी 5 प्रोसेस, 5th प्रोसेस, ये हो गया इसका 4th, ये हो गया इसका 3rd प्रोसेस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, मैंने इसको बोला था स्टार्टिंग में, रेस्पिरेशन इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। वो इसके अंदर अपन बोलेंगे भाई फिजिकल, मैं से पूछूं इसके अंदर भाई, इसके अंदर फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सी और केमिकल प्रोसेस कौन कौन सी है। अच्छा, तो देखो इसके अंदर यही जवाब आना चाहिए, आपको भी पता चल गया होगा। देखो जो 5th वाली है वो तो है केमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये CO2 तोड़ रहा है O2 की हेल्प से, और CO2 और एनर्जी के अंदर लिबरेट हो रहा है, ATP बना रहा है, ATP अपनी बॉडी के अंदर लिबरेट हो रही है और एनर्जी बना रही है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल प्रोसेस कौन सी हो गई, 1 2 3 एंड 4, और 5th वाली कौन सी हो गई आपकी, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये प्रोसेस हो गई। अच्छा, अब अपन पढ़ने वाले हैं। देखो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैं भी आपकी इसके वो अगली स्लाइड पे इसका थ्योरी है वो पूरी आपको एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगी, वो मैं भी आपको बता दूंगा। देखो इसके अंदर रेस्पिरेशन, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन है फिजिको केमिकल प्रोसेस। कितनी प्रोसेस पढ़ी अपन इसके अंदर, 5 प्रोसेस पढ़ी। फर्स्ट वाली प्रोसेस पढ़ी ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन, बाहर की हवा अंदर जाने दे, बाहर की हवा अंदर आने दे, अंदर की हवा बाहर जाने दे, बाहर की हवा अंदर आने दे। तो अपन इनहेल करें, इनहेल किया अपन ने O2 गया आपका हार्ट के पास में, हार्ट से गया सीधा टिश्यू के पास में, टिश्यू के पास में क्या था, ग्लूकोज C6H12O6, जिसको इसने तोड़ा। किस में तोड़ा, CO2 और ATP के अंदर। ATP अपनी बॉडी के अंदर काम में आ गई, CO2 कैपिलरीज के अंदर आ गई, कैपिलरीज से आके हार्ट के अंदर आ गई, हार्ट से वो लंग्स के पास आ गई, एलोलाई के पास, और एलोलाई से बाहर हो गया, ठीक है। ये 5 प्रोसेस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब वो देख लो आप, ये देख लो, ये मैंने 5 की 5 प्रोसेस यहाँ पे आपको लिख दी है। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर इज रिलीज्ड आउट। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एयर है वो
अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी। उसके बाद में सेकंड चीज अपन ने क्या पूछी थी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो रहा है किस किसके बीच में हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एलुलर मेम्ब्रेन। एलुलाई के अंदर, एलुलाई की मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है O2 का और CO2 का। थर्ड क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड जो कि अपने हार्ट के अंदर हुआ था। अपना जो ये ब्लड है वो जाता कहाँ है, हार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था लास्ट वाली प्रोसेस जो डिफ्यूजन बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, वो आ गई अपनी ये डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें शायद मेंशन नहीं किया हुआ, कोई ना, आप समझ जाना। उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन हैव डेप्थ इन चैप्टर 14। जो 14 चैप्टर है उसके अंदर अपन सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो प्लीज कमेंट्स के अंदर आप बताना जरूर। मैं उसको पूरा बताने की कोशिश करूंगा, हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके एक बार अपन इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और है NCERT का, ये वो भी उसके अंदर अपन देख लेते हैं एनिमल्स का रेस्पिरेशन। भाई कौन सा एनिमल कहां से रेस्पायर करता है, ये देखो। Respiratory organ of animals. Mechanism of breathing vary among different group of animal depend mainly on their habits and level of organization. Animals और respiratory organ ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। ये एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली, कहीं पे भी आप देख लीजिए। ये आप वैसे तो अपन ये पढ़ सकते हैं उसके अंदर कोडेटा और नॉन कोडेटा वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी एक बार आप ये देख लीजिए, ये काम में आ सकता है आपके। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। एग्जाम के ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले आपको एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करवा दूं सारे चैप्टर। जूलॉजी के, बॉटनी के भी करवाने की कोशिश करेंगे आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस सेशन के अगला वाला जो सेशन आएगा उसके अंदर हर चैप्टर के बहुत ही बेहतरीन टीचर, बहुत ही बेहतरीन नोट्स, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये स्टार्ट तो काफी पहले से करने वाले थे हम, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण हम इसको थोड़ा डिले हो गया हमारे से। लेकिन आप खुद टेंशन मत कीजिए, इसके अगले वाले चैप्टर के अंदर अपन नीट के प्रीवियस क्वेश्चन और थोड़े बहुत मैं मेरी तरफ से इसके अंदर क्वेश्चंस ऐड करूंगा और उन क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे अपन। तो ठीक है, आज के लिए मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर इसी जोश इसी जुनून के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए भी, आपकी तैयारी के लिए भी। जितना भी टाइम बचा है उसके अंदर लग जाओ, तैयारी करो खींच के, सब अच्छा ही होगा। ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।